अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हाजिर हैं टेरिटोरियल बिहेवियर के साथ में। और इसके अंदर हम लोग ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि टेरिटरी क्या होती है। तो टेरिटोरियल बिहेवियर दिस इज़ अ काइंड ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर की जैसे हमने पहले किस्मों को डिस्कस किया था, जैसे कि एग्नोस्टिक बिहेवियर हमारे पास मौजूद था, हॉस्टाइल बिहेवियर मौजूद था। तो इसी तरह से हमारे पास ये टेरिटोरियल बिहेवियर भी मौजूद है। टेरिटरी किस चीज़ को कहा जाता है, सबसे पहले तो ये हमें ज़हन में होना चाहिए। फिर टेरिटरी से रिलेटेड जो बिहेवियर है वो टेरिटरी बिहेवियर कहलवाएगा। तो लिखा हुआ अ टेरिटरी इज़ एन एरिया आर होम विच इज़ फिक्स्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स एक जगह पर रहते हैं, उस जगह को वो फिक्स कर देते हैं, एक एरिया वो अपने लिए फिक्स कर देते हैं, एक इलाका अपने लिए फिक्स कर देते हैं, वो इलाका ही उनकी टेरिटरी कहलवाता है। अब मज़ीद लिखा हुआ है द साइज ऑफ द टेरिटरी वेरीज विद द स्पीशीज़। हर स्पीशीज़ का अलग अलग टेरिटरी होगा, उनका इलाके का साइज़ अलग अलग होगा। तो टेरिटरी एक तरह से उन एनिमल्स का घर है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि इट इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर फीडिंग, मेटिंग, रेयरिंग यंग और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज़। तो टेरिटरी का इस्तेमाल किसके लिए होगा? फीडिंग के मकसद के लिए, मेटिंग के लिए, बच्चों को पालने के लिए, या इन सारे कामों के लिए टेरिटरी का इस्तेमाल होगा, जिस तरह से एक घर का मामला होता है। मज़ीद लिखा है कि टेरिटोरियल एनिमल यूजेस एग्नोस्टिक बिहेवियर टू डिफेंड देयर टेरिटरी। टेरिटरी को बचाने के लिए जो टेरिटोरियल एनिमल्स होंगे वो एग्नोस्टिक, गुस्से वाला, फाइट वाला बिहेवियर यूज़ करेंगे, ताकि वो अपनी टेरिटरी की हिफाजत कर सके। और हिफाजत किससे करें? अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स, बाकी एनिमल्स में से, चाहे वो स्पीशी की हो या दूसरी स्पीशी की हो। तो उन सब से बचाने के लिए वो टेरिटरी की हिफाजत करेंगे एनिमल्स, जो कि खासतौर पर उनके लीडर्स होंगे। तो वो अपना इलाका बचाने के लिए एग्नोस्टिक बिहेवियर का इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल अ मेल एक्टिवली डिफेंड्स हिज टेरिटरी अगेंस्ट अदर मेल्स so he can attract a female and court her without interference from other males। अब यहाँ पर एक बात ये लिखी हुई है कि जो मेल होते हैं आमतौर पर वही लड़ते हैं, वही अपनी टेरिटरी को बचाते हैं बाकी मेल्स से। क्योंकि अगर कोई मेल उसकी टेरिटरी में चला आ गया तो ये होगा कि फीमेल्स की अट्रैक्शन उस स्ट्रॉन्ग मेल की तरफ ज़्यादा होती है, तो फीमेल उस दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगी। लेकिन जो पहले से ही मौजूद मेल है वो चाहेगा, उसकी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी टेरिटरी को बचा लूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्ग साबित हूँ और बाकी फीमेल्स मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, और कोई भी मेल जो है वो उनकी तरफ, बाकी फीमेल्स की तरफ पहुँचेगा ही नहीं। मज़ीद आगे लिखा हो वंस द टेरिटरी इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू एग्नोस्टिक बिहेवियर देन अदर इंडिविजुअल्स विल नॉट एंटर देयर टेरिटरी बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्रेसिव बिहेवियर दैट दिस इज एन ऑक्युपाइड एरिया ऑफ अदर एनिमल्स। अब अगर टेरिटरी किसी को मिल चुकी है, किसी ने टेरिटरी ऑक्युपाई कर ली है, टेरिटरी पर किसी ने कब्जा कर लिया है एग्नोस्टिक बिहेवियर के ही ज़रिए से, तो बाकी एनिमल्स उधर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो समझ लेंगे कि ये एक ऑक्युपाइड एरिया है और इस एरिया के अंदर हम लोग नहीं पहुंचेंगे, वरना पे लड़ाई हो जाएगी, मामला ख़राब हो जाएगा। एक चीज़ आप ये भी देखेंगे कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो दीवार पर यूरिन कर देते हैं। अब उनका दीवार पर यूरिन करना, ये भी टेरिटरी को सेट करना होता है, बाउंड्री को सेट करना होता है, जो कि आमतौर पर आपको बिल्लियों के अंदर नज़र आएगा। और अगर उन बिल्लियों के इलाके के अंदर जो है कोई और बिल्ली आ जाती, तो आप पहले से मौजूद बिल्ली का एग्नोस्टिक बिहेवियर भी देखेंगे कि वो किस तरह से उससे लड़ती है दूसरी बिल्ली से और उसे भगा देती है। तो ये एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है उन एनिमल्स में मौजूद होता है अपनी टेरिटरी से रिलेटेड। मज़ीद लिखा हुआ है कि टेरिटोरियल बिहेवियर जो है किन में दिखा जाएगा? वर्म्स में हमें नज़र आता है, उसके अलावा इंसेक्ट में, फिश में, बर्ड्स में, मैमल्स में। तो ये मुख्तलिफ एनिमल्स में हमें टेरिटोरियल बिहेवियर नज़र आता है। अब यहाँ पर डिस्कस किया गया है टेरिटोरियल बिहेवियर इन गोरिल्लाज, और उसके अलावा दूसरा जो डिस्कस किया गया है वो है बबून्स के अंदर, कि बबून्स में टेरिटोरियल बिहेवियर किस तरह से होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि बबून्स टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, यानी ये अपनी एक बाउंड्री सेट करते हैं, लेकिन गोरिल्लाज अपनी कोई बाउंड्री सेट नहीं करते, ये नॉन टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है गोरिल्लाज आर नॉन टेरिटोरियल सोशल एनिमल्स विच लिव्स इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्रूप्स। गोरिल्लाज जो हैं वो ग्रुप बना कर रहते हैं, एक जगह पर 5 गोरिल्ले, 10 गोरिल्ले, 20 गोरिल्ले, वो अपना एक ग्रुप बना कर रहते हैं और उनके ग्रुप को जो है वो ट्रूप्स कहा जाता है। अब अगर हम बात करें ट्रूप्स के बारे में, जो इनका ग्रुप होता है गोरिल्लाज का, तो इनके अंदर 1 से लेकर के 4 तक ओल्ड स्ट्रॉन्ग मेल्स मौजूद होते हैं। यानी कि बड़े मेल जो मौजूद हैं, जो ताकतवर मेल जो मौजूद हैं, 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं एक ही ग्रुप के अंदर, और इन्हें सिल्वर बैक कहा जाएगा। कुछ छोटे से बच्चे होंगे इमेच्योर मेल्स, इन्हें ब्लैक बैक्स कहा जाएगा। कुछ अडल्ट और यंग फीमेल्स मौजूद हो सकती हैं। तो इन सब की निगहबानी जो है ये सिल्वर बैक कर रहे होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मेल होते हैं। ये जो है बाकी सारे मेंबर्स की, जो ट्रूप्स में मौजूद होंगे, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फीमेल्स हो, उन सब की प्रोटेक्शन ट्रूप के लीडर सिल्वर बैक का काम होगा। मजीद लिखा हुआ है द अडल्ट मेल सिल्वर बैक इज यूजली डोमिनेट इन द ट्रूप।
ट्रुप के अंदर जो सबसे ज़्यादा हक हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो सिल्वर बैक ही होता है एंड हैव एक्सक्लूसिव ब्रीडिंग राइट्स टू द फीमेल्स। और ब्रीडिंग के राइट्स सिर्फ और सिर्फ इसी सिल्वर बैक के पास होते हैं और कोई भी फीमेल के साथ में ब्रीड नहीं कर सकता। मजीद लिखा हुआ है द एडोलेसेंट फीमेल ट्रांसफर्स फ्रॉम ट्रूप टू अनदर बिफोर रिप्रोड्यूसिंग एज। जो फीमेल होती है जब वो बड़ी हो रही होती है तो नौजवानी की उम्र के अंदर ही यानी कि रिप्रोडक्शन की एज से थोड़ा ही पहले वो एक ट्रूप से दूसरे ट्रूप में जाती हैं। अब एक ट्रूप से दूसरे ट्रूप में जाने की वजह ये है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने की वजह ये कि स्ट्रॉन्ग मेल की तलाश करती हैं। तो 8 साल से पहले तक ये अपना ग्रुप बदलती रहती हैं। अब अगर कोई भी फीमेल किसी ग्रुप में पहुंचेगी तो उसका एक लेवल सेट किया जाएगा, उसका एक रैंक रखा जाएगा। तो लिखा हुआ है द रैंक ऑफ फीमेल इन द ट्रूप इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ रिक्रूट्स इन द ट्रूप। ट्रूप के अंदर जो नौजवान गोरिल्ले होंगे वो जो है एक फीमेल की रैंक को डिसाइड करेंगे। और अगर इस ट्रूप के अंदर एक ग्रुप के अंदर फीमेल देर से पहुंचती है तो लिखा हुआ है लेट अराइवल्स इन द फैमिली डू नॉट रिसीव एनी बेनिफिट ऑफ हाई रैंकिंग फीमेल्स बिकॉज हैविंग ऑफस्प्रिंग रिमेन क्लोज टू द सिल्वर बैक मेल फॉर प्रोटेक्शन। क्योंकि जो शुरू में फीमेल्स आ चुकी हैं उन फीमेल्स को फ़ायदा ये है कि उनके बच्चे भी हो चुके होंगे। अब जो सिल्वर बैक है वो उन बच्चों के पास भी रहेगा, उन फीमेल के ज़्यादा करीब रहेगा जिनकी औलाद होगी। जो बाद में आने वाली फीमेल्स हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कोई भी हाई रैंक उनको नहीं मिलने वाला। अगर हम नौजवान गोरिल्लों की बात करें, मेल्स की बात करें तो लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड एडोलेसेंट मेल स्प्लिट फ्रॉम हिज फैमिली ड्यू टू लैक ऑफ ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग का राइट सिल्वर बैक का है, जो स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला है उसी का राइट होता है ब्रीडिंग का। तो जो नौजवान गोरिल्ले हैं वो उस फैमिली में नहीं रह पाते, वो कहते हैं कि हम लोग चले जाएं यहाँ से बाहर, किसी और जगह पर चले जाएं और अपनी एक न्यू फैमिली बनाए। तो लिखा हुआ है यूजुअली ही रिमेन अलोन अंटिल ही फॉर्म्स हिज ओन फैमिली। आमतौर पर वो अकेला रहेगा जब तक कि वो एक अपनी फैमिली नहीं बना लेता। फिर वहाँ को वो सिल्वर बैक होगा क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग होगा। सिल्वर बैक की मज़ीद बात करें तो लिखा हुआ है सिल्वर बैक इज़ टिपिकली मोर एग्रेसिव देन अदर ग्रुप मेंबर्स बिकॉज द ट्रूप सेफ्टी इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिल्वर बैक ज़्यादा एग्रेसिव होगा, गुस्से वाला होगा बाकी मेंबर्स के मुकाबले में, क्योंकि उसी की जिम्मेदारी होती है पूरे कबीले की हिफाजत करना। लिखा हुआ है ही डज एग्जिबिट टेरिटरी बिहेवियर बाय स्टैंडिंग अपराइट ऑन देयर टू लेग्स एंड पाउंडिंग देयर चेस्ट इन ऑर्डर टू इंटीमेट वॉट एवर थ्रेड ही हैज़ गिवन। तो कभी भी इन्हें डर वगैरह लगता है तो वो अपनी दोनों टांगों पर खड़े हो जाते हैं और उसके अलावा वो पाउंडिंग देयर चेस्ट करते हैं, यानी कि अपने सीने को बीट करते हैं, सीने को मारते हैं, आवाज़ भी करते हैं और ये दिखाते हैं कि क्या नुकसान वो पहुंचा चुके हैं, कितना वो गुस्से में मौजूद है। तो ये इनका एक तरीका होता है टेरिटरी बिहेवियर के हवाले से। मज़ीद लिखा हुआ है ही इज़ डोमिनेट ओवर हिज फैमिली, ये अपनी फैमिली के ऊपर डोमिनेट होता है। मेक ऑल ट्रूप्स डिसीजन, सारे ग्रुप की ये फैसले करेगा। इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कास्ट, सारे फैसले ये करेगा, सबको बुलाने का ये काम करेगा। रिसीव द डोमिनेट पोर्शन ऑफ फूड, ज़्यादा खाना इसको रिसीव होता है। एंड कैन टर्मिनेट ट्रबल सम बिहेवियर विद जस्ट अ लुक, सिर्फ एक लुक से ये जो भी मामला होगा कबीले के अंदर उसे सॉल्व कर सकता है। अपनी एक दहशत इसके लुक के अंदर मौजूद होगी जिस वजह से वो बाकी के मेंबर्स डर जाएंगे और ये लुक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर इन बबून्स। बबुल्स बंदर की किस्म में आ जाते हैं तो इनके हवाले से टेरिटरी बिहेवियर इनमें मौजूद होता है। इनका टेरिटरी बिहेवियर की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज लेक अ प्रेहेंसल टेल। पहली बात तो समझिएगा कि इन्हें ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहा गया। ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं जो एशिया और अफ्रीका का इलाका है उन्हें ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, बाकी अमेरिका या दूसरे इलाके उन्हें न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं और उसके अलावा इनके अंदर प्रेहेंसल टेल मौजूद नहीं होती। प्रेहेंसल एक लंबी सी टेल होती है, एक लंबी सी पूंछ जो कि उन्हें दरख्तों के साथ जोड़ने में मदद करती है। और उसके अलावा लिखा हुआ है एंड देयर नॉस्ट्रल्स ओपन डाउनवर्ड, और उनके नाक के जो सुराख होते हैं वो नीचे की तरफ मौजूद होते हैं जैसे हमारे अंदर होते हैं। तो इस तरह से इनके नॉस्ट्रल्स भी नीचे की तरफ होंगे। अगर इनकी किस्मों के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है दे इंक्लूड मैंड्रिल्स, मकाक्स, रेसस मंकीज एंड द बबून्स। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जिनके अंदर प्रेहेंसल टेल मौजूद नहीं, जो कि अफ्रीका एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनमें मैंड्रिल्स, मकाक्स, रेसस मंकीज और बबून्स आ जाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे लिखा हुआ है मैनी स्पीशीज़ ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर अर्बोरल। काफ़ी ज़्यादा इनके जो एनिमल्स होते हैं वो अर्बोरल होते हैं। अर्बोरल का मतलब दरख्तों पे रहने वाले। बट सम आर ग्राउंड डिवेलर्स सच इज़ बबून्स, कुछ ज़मीन पर रहेंगे जैसे कि बबून से, तो बबून ज़मीन में रहेंगे और ये भी ट्रूप के अंदर रहते हैं जो कि इनका टेरिटरी में एक खास फिक्स किए हुए इलाके में मौजूद होगा। तो ये भी गोरिल्लास की तरह ग्रुप में लेते हैं लेकिन ये अपना एक इलाका भी फिक्स कर देते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है बबून्स आर द डायमॉर्फिक,
ये डायमार्फिक होते हैं, यानी कि इनकी दो शक्लें मिलती हैं, दो तरह के होंगे। दो तरह से किस तरह से? मेल जो है इनके लार्जर होते हैं, फीमेल छोटी होती हैं। तो क्योंकि इनकी एक स्पीशी के अंदर हमें दो किस्में नज़र आ रही, मेल बड़े नज़र आ रहे, फीमेल छोटी नज़र आ रही, तो इन्हें डायमार्फिक कहा जाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है, दे थ्रीटन अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ द ट्रूप विद ए लॉन्ग शार्प टीथ कैनाइन्स। अगर इन्हें किसी को डराना होगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स को डराना होगा, तो वो डराने के लिए अपने बड़े दांतों को बाहर निकालेंगे। बड़े कौन से दांत निकालेंगे? जो इनके नोकीले दांत होंगे, जो इनके केनाइन्स होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर इनके ये केनाइन्स देख सकते हैं, तो ये केनाइन्स को बाहर निकालेंगे और उनसे बाकियों को डराने का काम करेंगे। मज़ीद लिखा हुआ, वन और मोर मेल बबून्स बिकम डोमिनेट बाय फ्राइटनिंग अदर मेल्स। एक या एक से ज़्यादा बबून्स जो होंगे, जो मेल होंगे, वो डोमिनेट रहेंगे सोसाइटी के अंदर। और डोमिनेट रहने की वजह क्या है कि ये बाकियों को डरा देंगे। बाकी अगर फ्राइटनिंग होंगे, उनसे डर गए, तो ये जो हैं ज़्यादा डोमिनेट हो जाएंगे। मज़ीद लिखा हुआ है कि डोमिनेट होना इतना आसान नहीं होता। तो लिखा हुआ है, हाउएवर द डोमिनेंट मेल्स पे कॉस्ट फॉर द डोमिनेंस। जो इनमें डोमिनेट होगा, जो इनमें सबसे मजबूत होगा, उसे अपनी मजबूती दिखाने के लिए कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। वो कौन सी है? लिखा हुआ है, बिग डोमिनेट इट इज़ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट प्रीडेटर्स। अगर एक डोमिनेट है, तो बाकियों को बचाने के लिए, शिकारियों से बचाने के लिए सिर्फ वही लड़ेगा, ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी। मज़ीद लिखा हुआ है, बबून्स ट्रेवल विद इन अ टेरिटरी। ये टेरिटरी में घूमते रहते हैं, फॉरेजिंग फॉर फूड, ताकि फूड की तलाश कर सकें। सारा दिन फूड की तलाश करेंगे और स्लीप करते हैं रात को, और दरख्तों के ऊपर सो जाते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है, डोमिनेट मेल्स डिसाइड वेयर एंड वेयर द ट्रूप विल मूव। डोमिनेंट मेल की जिम्मेदारी होती है, वही फैसला करेगा कि ट्रूप को कहाँ और कब मूव करना है। मज़ीद लिखा हुआ है, इफ़ द ट्रूप इज़ थ्रीटेंड, अगर ट्रूप को खतरा होगा, डोमिनेट मेल प्रोटेक्ट द ट्रूप। जो मेल डोमिनेट होगा वो प्रोटेक्ट करेगा अपने कबीले को। एज इट रिट्रीट, वो बाकी आने वाले को पीछे कर देगा, लड़के उन्हें पीछे कर देगा, उन पर अटैक करेगा इंट्रूडर पर, यानी कि जो लड़ने के लिए आया है उसे अटैक करेगा, उसे पीछे करेगा जब भी नेसेसरी होगा, जब भी ज़रूरी होगा। मज़ीद लिखा हुआ है, वोकलाइजेशन एंड डिस्प्लेस रेदर देन अपराइट फाइटिंग में भी सफिशिएंट टू डिफेंड द टेरिटरी। सिर्फ आवाज़ करने से और शक्ल दिखाना ही इनके लिए काफ़ी हो जाता है, और फाइटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आमतौर पर। अगर ज़रूरत होगी तो फाइटिंग भी करेंगे, लेकिन बस अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए सिर्फ इनकी अपनी ऐसी शक्ल बना देना और आवाज़ कर देना, यही काफ़ी होगा। और बाकी जो दूसरे होंगे वो इनकी टेरिटरी में फिर नहीं आएंगे डर की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने टेरिटरी बिहेवियर पढ़ा प्राइमेट्स के अंदर। हम ह्यूमन भी प्राइमेट के ऑर्डर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, इस तरह से बबून्स और जो हमारे पास गोरिल्लाज हैं वो भी प्राइमेट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनका हमने टेरिटोरियल बिहेवियर को डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डोमिनेंस हायरार्की के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।